सी बैठक अभी जारी है। अभी कुछ विषयों पर और चर्चा करनी है, तो बैठक अभी निरंतर रहेगी। इन 2 दिनों में 1.5 दिन अभी पूरा हुआ है। कल भी लगभग 12 घंटे हम लोग बैठे थे और आज भी 7:30 बजे तक हम प्रयास करेंगे कि विषय हमारे समाप्त हो जाए। ये जो विचारों का मंथन हमारा चला है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश का विकास, और विकास के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। वर्क्स डिपार्टमेंट्स, निर्माण के काम की गति, प्रक्रियाएं, आने वाली कठिनाइयां, क्योंकि हमारे पास इस बार भी 48,000 करोड़ रुपए हमको खर्च करना है। कैसे तेज गति से काम हो सके, गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, तो एक विकास और दूसरा जनता के कल्याण की योजनाएं जो हैं उनको बेहतर ढंग से फिर से और क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की है, और कई तरह की नई चीजें भी विचार के मंथन में से निकली है। कुछ चर्चा ऐसी है कि जिसको हमने अंतिम रूप देके कुछ कार्यक्रम फाइनल किए हैं। कुछ ऐसी है कि हमने विचार तो किया है लेकिन उनको अंतिम रूप देने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाई है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। और कुछ ऐसी है जिसमें हमको आर्थिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, वो जुटाने के बाद फिर उनको घोषित करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो अभी हमने तय कर ली है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने। हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे, गांव से आने वाले बच्चे ये अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए एक टैलेंट होने के बाद भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है और हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती है, इसलिए पूरी कोर्स में पूरी किताबें हमारी बन रही है। और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग की और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी जरूरी है। गरीबों को, ग्रामीणों को, मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े उनको इसका निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। वैसे ही एक बड़ा फैसला जो मैंने हालांकि घोषित कर दिया था विधानसभा में कि पुलिस की भर्ती में अब क्या काम क्या वो लिखित परीक्षा ही हो, लिखने में अच्छा और दौड़ने में अच्छा ही नहीं है तो डाकू चोरों को कैसे पकड़ेगा। शरीर से भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। अब गांव वाले या गरीब घर के लोग जरा ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा दौड़ लेते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि बड़े स्कूलों में पढ़े ही लोग आ जाएं। तो हमने तय किया कि भैया 50% नंबर दौड़ भाग के रखेंगे, शरीर में दम होगा तो ही भर्ती होगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बेटा बेटी बड़ी संख्या में अभी जो पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है 6,000, उसके बाद फिर और निकलेगी, उसमें उनका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर एक और हमने फैसला किया है, इंसानों के लिए तो टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की है, मतलब फोन करके विशेषज्ञ डॉक्टर से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है, वो सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे ही टेलीमेडिसिन हम पशुओं की बीमारी के लिए भी वेटरनरी टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। एक नंबर, वहाँ डॉक्टर बैठेंगे और किसी गांव से किसी ने कहा कि मेरी गाय बीमार है और बीमारी की ये लक्षण है, तो उसी के आधार पर फोन पर ही सलाह दी जा सकेगी कि गाय की ये दवाई है। और वैसे ही हमने तय किया है कि फसलों की बीमारी के लिए भी अगर फसल में कोई बीमारी लगी तो टेलीफोन विशेषज्ञ बिठाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र पे, और वह फोन करके वो बताएंगे कि फसल में ये बीमारी, पत्ती ऐसी हो गई, तो फोन पे ही उनको
एडवाइज किया जाएगा। तो टेलीमेडिसिन इंसान के लिए भी, पशुओं के लिए भी और फसलों के लिए भी, तीनों के लिए लागू करने की योजना हमने बनाई है। एक और विशेष बात, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में देश में पहली बार कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। 240 घंटों का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये भी देश में पहली बार होगा और हम अपने सरकारी स्कूलों में